यूके में रहने वाले 15 अफराद को 188 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम और तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बाद साथ साथ ही बताऊंगा कि एक एक को कितनी कितनी सज़ा हुई है। लेकिन इसी वीडियो में आखिर में मैं आपको एक और ख़बर दूंगा जो कि कनाडा से एक स्टडी वीज़े पर जाने वाली लड़की वहाँ पर माँ बन गई और उसने अपने घर के अंदर ही जब बच्चे जन्म देने की कोशिश की तो मर गया और इस खातून को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब इसकी क्या तफसीलात हैं और इस लड़की का ताल्लुक़ कहाँ से था, ये वाक़या आखिर है क्या। तो पहले सबसे हम बात करेंगे यूके की, जहाँ पर 15 अफराद को मजमूई तौर पर 188 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज गया है। सबसे पहले इनके नाम और कितनी कितनी सज़ा हुई है वो मैं बताऊँगा। नंबर पहले पे जी मनान मियाँ, ये ब्रैडफोर्ड से हैं और इनकी उम्र है 40 साल, इनको 12 साल जेल की सज़ा हुई है। नंबर 2 है जी आसिफ बुधवा, 43 साल इनकी उम्र है, ये भी ब्रैडफोर्ड से हैं और इनको 13 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। अब्दुल बासित 44 साल इनकी एज है, ब्रैडफोर्ड से इनका ताल्लुक है, 13 साल 13.5 साल के लिए जेल भेजा गया है। बुरहानुद्दीन अली 39 साल इनकी एज है और ये भी ब्रैडफोर्ड से हैं, इनको 13.5 साल के लिए जेल भेजा गया है। मोहम्मद यासिर 40 साल इनकी एज है, ब्रैडफोर्ड से इनका ताल्लुक है, 10 साल के लिए इनको जेल भेजा गया है। मोहम्मद नदीम अली 42 साल की एज है और इनका ताल्लुक भी ब्रैडफोर्ड से और इनको 13 साल के लिए जेल भेजा गया है। जमील अहमद 35 साल उम्र है और ब्रैडफोर्ड से इनका ताल्लुक है, इनको 8 साल के लिए जेल भेजा गया है। अमजद हुसैन 39 साल इनकी एज है और इनको 10 साल के लिए जेल भेजा गया है। शफाक अहमद 38 साल उम्र और इनको 12 साल के लिए जेल भेजा गया है। आफ्ताब अहमद 37 साल इनकी एज है और इनको 11 साल के लिए जेल भेजा गया है। अनवर अजीज़ 36 साल इनकी एज है, ब्रैडफोर्ड से इनका ताल्लुक है, 15 साल के लिए जेल भेजा है। यूसुफ भट्टी 40 साल इनकी एज है और 17 साल के लिए जेल भेजा गया है। फैसल रशीद 37 साल इनकी एज है, 15 साल के लिए जेल हुई है। उमर ताज 39 साल इनकी एज है, 15 साल के लिए जेल हुआ है। और इसके बाद शाहीनुल हक 39 साल इनकी एज है, ब्रैडफोर्ड से इनका ताल्लुक है, 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। 2007 से लेकर 2011 के दरमियान इन्होंने यूके में रहने वाली जो लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम और 14 साल के दरमियान थी, उनके साथ एक बार नहीं कई बार जिनसी ज़्यादती की और बाद में फिर ये छुप गए। वो लड़कियां उस वक्त छोटी थी जब उनसे ये ज़्यादती के केसेस अमल में आए और उसके बाद फिर 2015 के बाद पुलिस ने इसका जो प्रोब करना शुरू कर दिया और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई किया गया। लड़कियों के नाम सीधे राज में रखे गए, उनमें बहुत सारी लड़कियां सामने आई जिन्होंने बताया कि किस तरह वो ग्रूमिंग गैंग का शिकार हुई। इससे पहले भी हम बहुत सारी ऐसी खबरें बता चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जिनको सज़ाएँ हुई हैं ग्रूमिंग गैंग करते थे। ग्रूमिंग गैंग ये कि जो लड़कियाँ वहाँ पर होती थी गरीब घरों की गोरियाँ, उनको अपने कोई ना कोई लालच दे के हथे चढ़ा लेते थे, फिर उनके साथ ज़्यादती करते, फिर उनकी वीडियो तस्वीरें बनाते, फिर उनको ब्लैकमेल करके मज़ीद ज़्यादती करते, फिर कहते कि मेरे दोस्त के पास जाओ, दोस्त को फ़ोन कर देते कि बच्चियाँ होने लगी ज़रा नू। ये जो चीज़ें थी इंतहाई शर्मनाक और घटिया हरकतें लोग करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अब पकड़े गए हैं तो अब इनको सज़ाएँ देने का अमल शुरू हो चुका है। पहले भी तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों को इस वक्त जेल में रखा हुआ है और यही वो फेल है जिसकी वजह से एलन मस्क जो टेस्ला और एक्स के मालिक हैं, उन्होंने भी यूके की हुकूमत पर काफ़ी तनकीद की थी कि यूके में रहने वाले ख़ास तौर पर मेजॉरिटी ऑफ देम जो ये इमिग्रेंट्स हैं यानी दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं पाकिस्तानी, उनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो ये जो लोगों बच्चियों के साथ इन्होंने जो घिनौने फेल सार अंजाम दिए हैं तो इनका मुहासबा किया जाना चाहिए। जिसके बाद सर केयर स्टारमर जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने काफ़ी सख्तियाँ की और जितने भी ऐसे लोग थे जिन पर पुराने केसेस थे इस तरह की ज़्यादती के, अब बेशक वो शादीशुदा हो चुके हैं। अब देखें ना, ये जितने भी लोग थे ये तकरीबन 50-40 के लगभग इनकी एजेस थी और जब इन्होंने ये घिनौने फेल की उस वक्त ये भी यंग होंगे, 20 साल 22 साल 25 साल इस तरह की इनकी उम्रें होंगी। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि एक ना एक दिन हमें जो ना कटहरे में जाना है और हम पकड़े जाएंगे। अब हम दूसरी खबर जो इसी वीडियो में आपके साथ शुरू में मैंने कहा था कि एक लड़की जिसका ताल्लुक इंडिया से है, सिमरन कौर उसका नाम है और वो 2023 में कनाडा गई थी स्टडी वीज़े पर। उसका ताल्लुक इंतहाई मतवस्त तबके से है। उसने शेयरिंग में रहना शुरू कर दिया, स्टडी भी करती थी
और कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, लेकिन शेयरिंग में रहती थी। और ये शेयरिंग में रहना एक नॉर्मल चीज़ है ख़ास तौर पर कनाडा में, क्योंकि वहाँ पर महंगाई है, रहाइश के मसले हैं, और लोग एक घर के बेसमेंट में भी 6-6 लोग जो है ना वो स्टूडेंट रहते हैं। सम टाइम तो पाबंदी होती है कि इतने ज़्यादा लोग एक एक घर में नहीं रह सकते, बट स्टिल पीपल उसमें जो है ना वो भेड़ बकरियों की तरह भी रहते हैं। लेकिन ये लड़की जिस घर में रहती थी, इसके जो हमसाए हैं उन्होंने बताया था कि इस घर में तकरीबन 12 के करीब लोग रहते थे, लड़कियां लड़के। अच्छा हुआ ये है कि पुलिस को इतला जाती है कि जिस घर में एक बच्चे को मार दिया गया है, न्यू बॉर्न बेबी। पुलिस जो है ना जब आती है तो वाकई उनको ना बेड के नीचे से किसी बच्चे की, अभी रिसेंटली कोई जो है ना, घर में इतने ज़्यादा लोग थे, लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने जनाब जब देखा तो वो छोटे से उनको बॉडी मिल गई और उन्होंने कब्जे में लिया। पता चल गया जी ये खातून है, लड़की है जिसने इस बच्चे को जो भी हुआ था बिन ब्याही माँ बन गई थी, किसी लड़के ने उसको इस्तेमाल किया, सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे, या हो सकता है उसको पैसे देता होगा, क्या कह सकते हैं। लेकिन वो लड़की ने बच्चे को शुरू में ही जैसे भी है वो, हालांकि चाहती तो वहाँ पर ये अबॉर्शन वगैरह ये चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मुल्कों में ये चीज़ें लीगल हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसको पैदा करके मार दिया। यानी कि आप अंदाज़ा कर लें वो सही पैदा हुआ था, जो लोगों ने वहाँ पर कहा है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उस लड़की को गिरफ़्तार कर लिया है और उसकी बॉडी को, जो भी बच्चा था उसको किसी भी तरीके से वो कर दिया है कब्रिस्तान में जैसे भी। अच्छा, बात करने का मकसद पता क्या होता है कि बाहर के मुल्कों में जब लड़के लड़कियां जाते हैं ना, तो बहुत कुछ जो है ना वो सुनने देखने को मिला है। मैंने जो 15 साल अपनी लाइफ गुजारी बाहर के मुल्कों में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो है ना वो मैंने दौरे किए, और जो अपने व्लॉगिंग के सिलसिले में बड़े सारे इंटरव्यूज़ किए। होता पता क्या है, ख़ास तौर पर यूके और कनाडा इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो थोड़े से बदनाम हो चुके हैं। वहाँ पर लोग बेड शेयरिंग और एक दूसरे के साथ, सिर्फ जो जिनके पास किराया नहीं होता, पीछे माँ बाप गरीब होता है, तो वो यहाँ तक भी कह देते हैं कि ठीक है जी तू मेरा खर्चा चुक ले तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड। ऐसे भी लिटरली केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि लड़के खुद जो है ना वो लड़कियों के लिए इश्तहार देते हैं मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पे कि हमें लड़की चाहिए, हमारे पास कमरा है, बेडरूम है, जस्ट शी नीड टू शेयर बेड विद मी। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो कोड वर्ड में लिख के तो ऐसे करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हर बंदा बालग है। जो स्टडी वीज़े पर बाहर जाता है, कोई बच्चे का वीज़ा थोड़ी लगता है भाई। जो मेजॉरिटी होती है वो कम से कम जो ग्रेजुएशन के बाद ही लोग ज़्यादा जाते हैं। तो अब जिस खबर ने काफ़ी तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ उस लड़की को भी कर रहे हैं। कुछ लोग, मैंने इस खबर के नीचे पढ़ा था कि कुछ उस लड़के को कर रहे हैं, उसका ताल्लुक भी जो बताया जाता है मुबैना तौर पर वो इंडिया से ही था, पंजाबी लड़का था, पंजाबी कुड़ी मुंडा, और ये ऐशियाँ करते रहे। बाद में ऐसे लोग होते हैं जो किसी की माँ बहन को यूज़ करके फिर जब पता चलता है कि जी ये पल्ले पैन वाली गल है, फिर डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और वो लड़कियाँ वो बेसिकली तो शरीफ घरानों की होती हैं किसी ना किसी तरीके से, या सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी लड़कियों को यूज़ कर लेते हैं कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, चले हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, मैं आपको पीआर भी दिलवा दूँगा, आप मेरी स्पाउस वीज़े पे जो ना यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकती हो। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़कियों को वर्गला के भी जो है ना वो अपनी दरिंदगी का निशाना, जिनसी हफस का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल हम तो हर माँ बहन बेटी आदमी के लिए दुआ गो ही रहते हैं कि अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तें महफूज रखे। लेकिन जो लड़कियां बाहर जाती हैं, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि जो लोग आपकी इज़्ज़त से शादी से पहले खेलना चाहते हैं वो कभी आपका साथ नहीं दे सकते। जिस दिन उनकी पहले दिन ही ये जो गंदी जहनीत वाली सोच है और दरिंदगी वाली ख्वाहिश है, जिनसी हफस है, वो जिस दिन पूरी हो गई, दूसरे दिन ही या तो वो साइड पे हो जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो वो बस उस दिन तक वेट करेंगे कि जब लड़की जो है ना वो खुद ही भाग जाए, क्योंकि इन्होंने उसका साथ तो देना नहीं होता, जस्ट उसकी मजबूरियों से ही खेलना होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। जो बच्चियाँ लड़कियाँ बाहर जाती हैं अपनी इज़्ज़तों की हिफाज़त करें। अगर मुकद्दर में परमानेंट रेजिडेंसी होगी या मुकद्दर में कोई अच्छा रिश्ता होगा, दूल्हा होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर शॉर्टकट के ज़रिए परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है या शॉर्टकट के लिए दूल्हा तलाश करना है, तो वो थोड़ा सा फिर इज़्ज़त पे खेलना जो है ना, उस रास्ते में इज़्ज़त से खेलना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री की लड़की हो या किसी भी धर्म की लड़की हो उसकी इज़्ज़त से कोई खेले, कोई दरिंदा उसको यूज़ करे और टिशू पेपर की तरह फेंक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अफराद की इज़्ज़तें महफूज रखे, जहाँ रहे खुश रहें और उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।